Hello there and welcome to this one of a million live session where we are discussing what will be the future of digital marketing after this pandemic. Okay, मेरे साथ है experienced faculty and experienced digital marketers. मैं उन सभी को एक एक करके इंट्रोड्यूस करता हूं दोस्तों, ताकि आपको इस पूरे सेशन का अच्छे से अच्छा नॉलेज मिले। देखिए दोस्तों, अगर आप पूरे सेशन तक का हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरे पास आपके लिए दो सरप्राइजेस है। ये दो सरप्राइजेस एक उनके लिए जो अभी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना चाहते हैं और एक उनके लिए जो अब डिजिटल मार्केटिंग पढ़ चुके हैं। सो दोनों के लिए मेरे पास सरप्राइजेस है। ओके, सो आखिरी तक का आप अगर आप पूरे सेशन तक रहते हैं तो मैं वो सरप्राइज आपके साथ रिवील करने वाला हूं दोस्तों। ओके, सो लेट स्टार्ट दिस सेशन। So let's start this session with the future of digital marketing after this pandemic in this topic. Okay, ये टॉपिक बड़ा ही क्यूरियस है दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है आफ्टर दिस पैंडेमिक। अब डिजिटल मार्केटिंग जो लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, क्या आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, क्या आप ट्विटर यूज कर रहे हैं, क्या आपने वो वायरल वीडियो देखा यूट्यूब का, देन यू आर यूजिंग द वेब। द वेब इज डिजिटल, ऑनलाइन, इंटरनेट के जरिए ये लोग पैसे कमा रहे हैं दोस्तों। उस पैसे कमाने को वो लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ओके, और इसके जरिए हम जैसे लोग आपको उस टेक्निक का, उस टूल के बारे में नॉलेज देते हैं। उस चीज को, डिजिटल मार्केटिंग को, टूल को एक्सप्रेस करने के लिए आपको कोर्स करने पड़ते हैं, आपको सर्विसेज बाय करनी पड़ती है। अगर आपको इंस्टाग्राम में आपके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ट्विटर में आपको मार्केटिंग करनी है, फेसबुक में आपको मार्केटिंग करनी है, तो आपको सीखना होगा दोस्तों। ओके, इस सभी चीज को डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। एक छोटे से वर्ड में बोलना चाहूंगा कि जहां भी आपको इंटरनेट में एड्स दिख रही है वो डिजिटल मार्केटिंग है। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है आफ्टर दिस पैंडेमिक। ओके, हम ये पूरे टॉक शो में, ये डिजिटल मार्केटिंग के टॉक शो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विथ break up with this corona hashtag and let's fight back hashtag. Okay, so मेरे पहले गेस्ट जो है, मैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। is none other than Mr. Rushikesh Pandit sir from Mumbai. He is an entrepreneur, digital marketing and social media expert, consultant, trainer, speaker. Started his career at the very young age of 20, having a 10 years of industry experience. Founder and managing डायरेक्टर ऑफ ब्रेनलिफ्ट डिजिटल एंड बिग पंडित। मेरे सेकंड गेस्ट जो है आज के इस शो के लिए, आज इस डिजिटल मार्केटिंग के टॉक के लिए, वो है मिस्टर मुस्तफा बुरहानी सर फ्रॉम उदयपुर। 360 डिजिटल ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट एंड कंसल्टेंट, स्टार्टेड हिज career since 2009. He having 8 years of industry experience, CEO of DigiTrainers and Web Analysis. And our third guest tonight is Miss Alka Thakur ma'am from Nagpur. Started her career at the age of 21. Expertise in HR journalist and digital marketing. Having a 13 years of industry experience and founder of OSK IT Solution. Let me welcome them all friends. और मेरे बारे में तो आप जानते ही है। My name is Shashank Mahato, founder of Digital Magnet and professional digital marketing trainer, service provider from 2016. So let's welcome my first guest tonight is Rushikesh Pandit sir. Hello sir, welcome to this channel, welcome to this show of digital marketing talk. Thanks a lot sir कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया इस डिजिटल मार्केटिंग के शो के लिए। So thank you very much sir. मेरे सेकंड गेस्ट को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, जो है मुस्तफा सर। हेलो मुस्तफा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम कि आपने इस डिजिटल मार्केटिंग टॉक के लिए अपना समय निकाल पाया।
एंड मेरे थर्ड गेस्ट जो है, यस यस, थैंक यू वेरी मच सर। थर्ड गेस्ट टुनाइट इज अलका ठाकुर मैम। हाय मैम, कैसे हैं आप? Hello, hello everyone. Good evening. Everything थैंक यू perfect. फॉर योर टाइम मैम, थैंक यू वेरी मच। तो क्विकली स्टार्ट करते हुए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए यही होगा कि फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे प्लान कर रहे हैं या फिर क्या देखते हैं। एंड उससे स्टार्ट करने से पहले मैं सभी के बारे में ये जानना चाहूंगा कि हाउ हाउ यू हैव स्टार्टेड योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो स्टार्टिंग विथ ऋषिकेश सर। शिशांत, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, विल यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? Okay, my first question to you, sir, कि how did you started your career in digital marketing? See, सभी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्रेजी है, जैसी क्रेजीनेस है, क्रेज है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे स्टार्ट किया सर ये इस पूरे करियर को जो सेट किया है आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए, इतने 10 साल आपने दिए हैं, सो कैसे स्टार्ट हुआ सर ये करियर? Okay, fine. So that's very interesting question, Shishant. तो अगर मैं मेरे करियर के बारे में बताना चाहता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर आई स्टार्टेड माई इंजीनियरिंग करियर, यू कैन से इंजीनियरिंग एजुकेशन इन मुंबई। एक दिन क्या हुआ था ना, ये स्टोरी थोड़ा सी इंटरेस्टिंग है, तो शॉर्ट में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा। एक दिन मैं अपने कैंटीन में बैठा था ऑफ माई कॉलेज कैंटीन, और वहाँ पे एक मेरा जो दोस्त था, ही वॉज डूइंग समथिंग ऑन गूगल एडसेंस। मैं वहां पे गया, उसको पूछा भाई तू क्या कर रहा है, उसने मुझे ज्यादा कुछ बताया नहीं, बट मैंने वो सिर्फ गूगल एडसेंस और कुछ $500 उसके अकाउंट में थे, वो मैंने सिर्फ वहां से देख लिया था, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं था। तो व्हेन आई वेंट इनटू माय कंप्यूटर लैब, वहां पे मैंने वो सर्च करना शुरू किया कि गूगल एडसेंस होता क्या है, राइट। देन आई केम टू अंडरस्टैंड गूगल एडसेंस इज अ प्लेटफॉर्म जहां से आप गूगल में एडवर्टाइजमेंट दिखा के यू कैन स्टार्ट अर्निंग सम रुपीज, सम अमाउंट। देन आई गॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम, और धीरे धीरे मैं सारी चीजें वन बाय वन सीखता गया। सो बेसिकली from my college career itself, college days itself, I started picking the freelancing projects, and I'd like to tell you very proudly that I'm a self-taught digital marketing practitioner. मुझे किसी ने सिखाया नहीं है या कोई मेरा कैन से गुरु नहीं है। गूगल एंड यूट्यूब, ये दो ही प्लेटफॉर्म्स ऐसे जो मेरे गुरु है और जिनसे मैं बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी यू कैन से सारी चीजें मैं यहाँ पे सीख गया हूँ, राइट। एंड राइट नाउ आई लाइक टू टेल यू that I am a Maharashtra government certified social media expert. So I am a corporate trainer. बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में जाके मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ। आई एम स्टार्टअप कंसल्टेंट एज वेल। तो जहाँ पे जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हाउ कैन रन द एडवर्टीजमेंट, हाउ कैन जनरेट योर ROI, हाउ कैन एक्सेल दैट, राइट। ये सारी चीजें मैं उनके लिए देखता हूँ। प्लस मैं दो प्लेटफॉर्म्स का यहाँ पे फाउंडर भी हूँ। सो दिस इज जस्ट स्मॉल स्टोरी of my how I started my digital career, you can say. So it was very interesting actually. Okay. So starting with you मैम, आपका करियर कैसे मींस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू शुरू हुआ? और आपका शो मींस आपका टॉक शुरू होने से पहले मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इन 2015, जब मैं MBA में था, मैं एक इंटर्नशिप करने के लिए मैम के ऑफिस में गया था और मैं मार्केटिंग का इंटर्नशिप कर रहा था। तभी मुझे पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, एंड वहीं से मुझे किक मिली थी कि डिजिटल मार्केटिंग मैं एज एन करियर चूज करना चाहूंगा। सो मैम, सभी लोग जानना चाहते हैं कि आपने कैसे ये स्टार्ट किया था, और मैं तो खासली जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया था। हाउ डिड यू स्टार्टेड योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग? Thank you so much, Shashank, for having this such a wonderful session and organized this session for all the audience who are interested to make their career in digital marketing. Coming to my experience, I have started my career as a HR, where I was working in IT company. That I realized that the companies are grooming and growing with our digital marketing platform, where I have to take care of their reporting session.
So while sitting with the developers, while sitting with the digital marketing team members, I got to know this is very vast subject, and in future this topic is going to help all the platforms that apart from development, apart from graphics and everything. It's completely a competitor market as a digital marketing, which give you very competition with traditional marketing for a business, for a organization, for a management to understand, to grow their business online. 2013, I have started my firm as OSK consultant. Then I was not knowing about that. I can run a company, but one of my a motivator, you can say, or a consultant, or say a colleague, he said, why don't you start training? I mean, you have very good skills where you talk to candidates, you speak very soft, I mean, you are very soft spoken. So I realized that yeah, I can start. And see, आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए आपको एक बूस्ट अप जरूरी होता है, and I it's like kick. Yes, So yes. yes, so I got that kick while I have started my training session. Started with HR, and then slowly I have learned myself, become a digital marketer, and I started my firm as a development firm. Before before this, I was just doing a training part. I was just taking care of. Now I am doing my business very smoothly and running, and I'm happy what I have taken the decision. So this is the way So I'm running my business now. yes, 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 yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. सर, मुस्तफा सर, लोग ये भी Yes. जानना चाहते हैं कि आपने कैसा ये स्टार्ट किया अपना जर्नी फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन उदयपुर से सर लाइव है, मैं इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका हूँ, सो अप टू यू सर, मुस्तफा सर. Hello everyone. So my name is Mustafa Burhani and अगर मैं ये बताऊं कि मेरा जर्नी कब से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग, राइट. सो हम सब जानते हैं लाइक बिफोर 2010 ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज था. सो आई स्टार्टेड यूजिंग ब्लॉगिंग अबाउट स्टंटिंग एंड जो उस टाइम के मेरे इंटरेस्ट हुआ करते थे, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, राइट. सो ये सारी चीज़ें करते करते एंड आई हैड अ ग्रुप बेसिकली. सो उस ग्रुप की सारी जो ये प्रमोशन वाले काम थे, मैं उस टाइम से 2009-10 से आई स्टार्ट यूजिंग. सो and you can say I'm a born IT guy because from the very beginning I have a keen interest into computer and softwares and all these things. So yeah, then I had pursued my bachelor's and master's in engineering from MIT Pune, and then I have again finally landed into my first job in digital marketing in Udaipur only. So I started gradually. I started working as a SEO executive, and then becoming a team lead, and then manager, and then finally I found something like this is the you guys have already introduced me that I'm running a digital marketing training company, and this is something I had started, and I wanted to start it because I had faced such issues in my interns that they have faced such they are good at giving interviews, but जब बात आती है प्रैक्टिकल करने की, सो काफ़ी सारे लोग होते हैं ऐसे जो कि प्रैक्टिकल में इतना अच्छे से नहीं कर पाते. तो प्रैक्टिकल एक चीज़ जिसको मैं चाहता था, उस चीज़ के लिए आई स्टार्टेड डिजिट्रेनर्स एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कंपनी. वाह वाह सर, बहुत बहुत बढ़िया आपका इंट्रोडक्शन. सभी का इंट्रोडक्शन हो चुका है, व्यूअर्स सबके बारे में जानते हैं. तो मेन क्वेश्चन से इसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा. सो आपने देखा होगा कि पैंडेमिक के वक्त, आप सभी ने देखा होगा, पैंडेमिक के वक्त बहुत सारी सिचुएशंस आई और डिजिटल मार्केटिंग में एक नया ट्विस्ट एंड टर्न लोगों ने लेके आया. लाइक फेसबुक इसमें सबसे ज्यादा डेवलप कर चुका है, अपने सारे प्लेटफॉर्म को उसने चेंज कर दिया ऑलमोस्ट ऑल. देन उसने रिफर्निश किया, उसको फिर से मॉडिफाई किया, हर एक चीज को. आपने भी देखा होगा इस चीज को कि बहुत सारे अकाउंट्स तो ब्लॉक भी होने लगे थे, बहुत सारे अकाउंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे थे. तो मेरा पहला क्वेश्चन टू दिस डिजिटल मार्केटिंग टॉक ये रहेगा कि पहले जो अवेयरनेस था, मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगा इसको, कि पहले जो अवेयरनेस था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में
और आफ्टर पेंडेमिक, क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आए, इंटरनेट में एकदम से ज्यादा क्राउड आने लगा, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन आने लगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करने लगे। सो पहले जो था डिजिटल मार्केटिंग का अवेयरनेस और आज जो है डिजिटल मार्केटिंग का अवेयरनेस, तो आप कैसे सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का अवेयरनेस आने वाले फ्यूचर में, जो हमारा मेन टॉपिक है फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कैसे होने वाला है? तो स्टार्टिंग विथ यू मैम, अगर आप हमें थोड़ा इसमें बता पाए कि कैसे ये अवेयरनेस जो है, ये शिफ्ट एंड टर्न हुआ है अवेयरनेस, ये पहले कैसा था और अब कैसा है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? सो लेट्स स्टार्ट। Okay. According to me, nowadays is like being from 7 years I am running my firm and serving the clients for branding their businesses and promote their brands in the market through online marketing. So I have gone through so many phases, like difficulties to convince and tell them about or aware them about digital marketing trends. बट समहाउ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को ही एक बिकॉज दे आर बीइंग प्रैक्टिसिंग अर्लियर, बहुत सालों से वो उसी को फॉलो करते हुए आए हैं, तो उनका ये रहता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज द बेस्ट वे टू प्रमोट देयर ब्रांड्स एंड बिजनेसेस इन द मार्केट, but they don't know exact how they are reaching to the audience. Are they are reaching to the correct audience? Are they are reaching to the targeted audience? I mean, if you are going to analyze their strategies of doing a traditional marketing, they will not get exact answer. They will even not having exact answer. But comparing during this pandemic, during this COVID lockdowns, and everybody has faced the situations, difficult situations in their businesses, even though we suffered also. तो इस केस में मैंने ये देखा है कि जो रेशो हमारा 40% था, और मतलब कंपनीज एंड मैनेजमेंट हु आर बिलीविंग ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो शिफ्टेड टू डिजिटल मार्केटिंग नाउ. इट्स लाइक 100, यू कैन से 50% और मोर देन दैट. मतलब अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस 40% से 80% पे आ गया है. They were not knowing about digital marketing, how it is beneficial and more relevant comparatively traditional marketing. और उसमें उनको रिजल्ट ओरिएंटेशन, ये सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है डिजिटल में. तो उनको हमने सर्विस दिया, उनको हमने एनालिसिस दिया, उनको हमने रिजल्ट आउट करके दिया, उनको इंक्वायरी जनरेट करके दिया, और उनको ये बताया कि आप जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बजट यूज करते थे, उससे कम बजट में they are reaching to more and more audiences. They are getting a relevant customers. They are reaching to the targeted audience, where on the with the help of hoardings and newspapers and paper insertions, they was not knowing about किसको वो paper insertion जा रहा है, who is their target audience, who are going to track it. They were not able to even track the audiences also. But comparatively this phase जो अभी चल रहा है, इसमें हमने कई हद तक मतलब ऑलमोस्ट 80% तक ऑडियंसेस कन्वर्ट किए हैं, और कन्वर्जन के अलावा दे आर ऑलमोस्ट अवेयर देमसेल्फ, बिकॉज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन फेज they won't be able to do hoarding facility, they won't be able to do newspaper ads because nobody was touching on the paper side because due to वायरस अफेक्शन एंड ऑल. तो उस केस में उनको डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग फेज में आना ही पड़ा. एंड ड्यूरिंग दिस फेज दे वर नोन टू दैट ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज नॉट गिविंग दैट मच ऑफ रिजल्ट एज कंपेरेटिवली. अब डिजिटल मार्केटिंग उनको जो कॉम्पिटिटिव बिजनेस दे रहा है, सो दे हैव डिसाइडेड टू गेट इनटू, यस, मतलब जो एक्सट्रीम लेवल पे उनको आउटपुट चाहिए था, दे आर गेटिंग थ्रू डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स. सो ऑनलाइन प्रेजेंस, कस्टमर्स आर बाउंडेड टू से अवे and connected with the digital platforms to promote their brands and businesses nowadays. So I am happy that their people are aware and they are getting awareness about digital platforms. Yeah. And आप क्या सोचते हैं सर इसके बारे में, मुस्तफा सर, कि पहले अवेयरनेस क्या था और अभी अवेयरनेस कैसा बढ़ रहा है? आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कैसा चेंज हुआ है?
सो शिशांत, मेरे अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा पैंडेमिक के भी पहले जाना चाहूंगा. लाइक यू नो, स्टार्टिंग से इंडियंस ऐसे हैं कि हमारे पास हमारी एक बहुत बड़ी पावर है कि पॉपुलेशन, राइट. सो वी हैव दैट क्राउड. बट द थिंग इज कि जब हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा पहले हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे भी ऐसा था कि इंडिया में बॉम्बे और यूके में लंदन, राइट. सो दोनों ही एक साथ डेवलप हुए, लेकिन ये प्लान डेवलप था जो लंदन था, एंड मुंबई जो डेवलप हुआ वो अनप्लान डेवलप हुआ, राइट. सो लोगों के पास सेम, मैं वो चीज को रिलेट करना चाहूंगा डिजिटल मार्केटिंग से. लाइक यू नो, डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 5-6 years वी आर सीइंग दैट इट इज ऑन बूमिंग, राइट. सो अकॉर्डिंगली सभी लोगों को ये पता चला कि हाँ यार, ये कुछ तो कर रहा है. अब आज मैं उदयपुर जैसी लोकेशन की अगर बात करता हूँ, या उदयपुर जैसी और भी दूसरी सिटीज की, तो वहाँ पे पीपल आर मोर यू नो हैव कीन इंटरेस्ट कि ये करता कैसे है. लाइक यू नो, very few people are doing their business online. According to the major population, अगर मैं बात करूँ तो बहुत minority people है जो कि online अपना business चला रहे हैं और बहुत अच्छे से. लेकिन जो उनके अलावा जो offline business कर रहे हैं, they are like कि ये कर तो बहुत अच्छे से है, लेकिन क्या कर रहे हैं accordingly उनको पता नहीं चल पाया. So मैं अगर बात करूँ तो they didn't have the perfect right direction, right? That how you should leverage the digital marketing. और वही चीज अब पैंडेमिक ने काफी ज्यादा हेल्प किया है, बिकॉज एज अ ट्रेनिंग कंपनी हम लोग तो हमारा काम ही यही है दैट टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, यू नो. एंड हम बहुत सारे जो फैक्टर्स बताते हैं, फॉर एग्जांपल एज, कॉस्ट, टारगेटिंग, ट्रैकिंग, अपडेशन, ये सारी चीजें जो फैक्टर्स हम बताते हैं, द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दैट आर देयर. बट अकॉर्डिंगली मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू और जो मैंने अभी पैंडेमिक के बाद देखा है, उसमें मैंने ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है दैट व्हेन वी आस्क्ड द कैंडिडेट्स आफ्टर द डेमो दैट हाउ वाज योर डेमो, और कुछ समझ में आया, तो पहले जो आंसर होते थे वो ये होते थे हाँ थोड़ा बहुत. लेकिन अब देयर आंसर हैज बीन चेंज्ड. लाइक दे आर मोर अवेयर अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग एंड दे रियली वांटेड टू डू डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि उनको पता है कि अब ऐसा सिचुएशन अगर यही लंबा चला या फिर ऐसा और भी कुछ आता है, तो डेफिनेटली द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द ओनली ऑप्शन जिसके थ्रू वो अपने आप को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे. सो या पैंडेमिक अगर डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एडवांटेज ही साबित हुआ है हमें, तो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यस डेफिनेटली. सो ऋषिकेश सर, आप भी जुड़ रहे हैं क्या? हेलो ऋषि सर. Yes, Shishant, I'm here. My network problem is there. That's why my camera is I'm making off. No issue, sir. No issue, sir. We can hear you. Yes. So, according to you, Yes, मैं thank you. ये जानना चाहता हूँ कि पहले जो अवेयरनेस था और अब जो अवेयरनेस है, क्या इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? डेफिनेटली शिशांत, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, पहले जैसे मतलब मुस्तफा सर मैम है, उन्होंने जैसे जो पॉइंट्स बताए वही पॉइंट्स में कुछ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि बिफोर पैंडेमिक देयर वाज, दैट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, दैट एक तो है ट्रेडिशनल, दूसरा है डिजिटल. बिफोर पैंडेमिक पीपल वेर यूजिंग, सम ऑफ द पीपल वेर यूजिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग एज वेल, जिसमें न्यूज़पेपर होता है, फ्लैश होते हैं, बिलबोर्ड्स होते हैं, देन यू कैन से रेडियो आ गया, न्यूज़ टीवी आ गया, लॉकडाउन हो गए. नाउ द पॉइंट इज दैट उनके पास डिजिटल जाने से अलावा दूसरा कोई यहाँ पे ऑप्शन था ही नहीं. सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑन अ ह्यूज मैनर. तो अगर आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे जो ऑनलाइन लेक्चर्स या वेबिनार्स वगैरह जैसे जो फंडे थे वो इंडिया में ज्यादा नहीं चलते थे, राइट. लोग कुछ जो जिनको यहाँ पे अटेंड करना है वेबिनार वो अटेंड करते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि पीपल वर प्रेफरिंग to face-to-face communication and face-to-face meetings at that time. But जैसे यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो गया, जैसे यहाँ पे पेंडेमिक शुरू हो गया, वैसे ही यूज करने से अलावा कोई भी यहाँ पे ऑप्शन उनको अवेलेबल नहीं था. तो यस, यू कैन से एक बहुत बड़ा ही यू कैन से एक फर्क जो होता है, ये जो डिफरेंस होता है, ये पैंडेमिक की वजह से यहाँ पे डिजिटल इंडस्ट्री में आ चुका है. एंड आई गेस जो यू कैन से चेंज हमें पीछे आने वाले 5 सालों में देखने को मिलता, वो सिर्फ हमें 5 महीनों में देखने को मिला है. यू कैन से दैट एज वेल. ओके. या तो यहाँ पे मैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें फ्यूचर क्या देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर जो आने वाला है?
उस फ्यूचर के एक छोटा सा और एक पॉइंट है, फ्यूचर में क्या एआई का पार्टिसिपेशन कैसा रहेगा? यानी मैं ये पूछना चाहता हूँ, विल एआई इफेक्ट द मार्केट? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या डिजिटल मार्केटिंग को अफेक्ट करने वाला है? क्या इससे डिजिटल मार्केटिंग का जो मार्केट है, जो हमारे लिए है, ट्रेनिंग या सर्विसेज जिसे भी आप बोल दिए, तो क्या इसे कुछ इफेक्ट होने वाला है? क्या इसका प्रोज होने वाला है या कॉन्स होने वाला है? सो स्टार्टिंग विथ यू मैम, सो आपका व्यू इसमें क्या रहेगा मैम? Shishant, see, ऐसा है कि डिजिटल मार्केटिंग it's not a single platform that marketing is depend on some of the other technologies, correct? तो आप अगर बोलेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग विदाउट हैविंग अ सोशल प्रेजेंस आप कर सकते हैं, तो अगेन इट इज नो. If you are saying कि without having a website and online your business from brands online, तो उसमें digital आपका help नहीं कर पाएगा. So somewhere or the other part we are connected with each other. मतलब हमें किसी न किसी वे में एक दूसरे की support करके ही business को brand कर सकते हैं. So if you talk about AI, that is है ना, artificial intelligence. तो ये क्या है बेसिकली, हम इसको एज एन हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे कंसीडर करते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक लर्निंग, बिकॉज जैसे अगर हम डिजिटल पढ़ रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विजन कहीं ना कहीं से हम उस एआई को यूज कर रहे हैं. Because if you wanted to learn something, so you need internet, you need a software, you need a database, you need to have something which you can relate. अगर आप मोबाइल ऐप यूज करते हैं, तो मोबाइल ऐप भी आप कोई टेक्नोलॉजी से बना के ही यूज कर रहे हैं, करेक्ट? यस यस. तो समवेयर डिजिटल मार्केटिंग की एडवर्टाइजमेंट जो आप कर रहे हैं, वो भी किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही कर रहे हैं. Yes, yes. Without technology help, you can't go further and you can't give a result oriented business to the client. So you might have heard about the chatbots. Chatbots है, chatbot ये एक टाइप का बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प करता है. Nowadays from a 2020 it was a plan, it was on a boom in the market, but now it is like कि आने वाले और 2-3 साल में everybody was used to it about the technology. So जैसे मैंने बोला कि चैटबॉट है, ये चैटबॉट इट इज रिलेटेड विद AI बेस्ड टेक्नोलॉजी. तो अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके यू कैन स्प्रेड योर ऑल बिजनेस ब्रांड टू ऑल अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आपको कोई ना कोई एक गेटवे यूज करना ही है. एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप चाहे ट्रेनिंग की बात करें, चाहे बिजनेस प्रमोशन की बात करें, आपको एक टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो चीज को आगे बढ़ाना है. तो फ्यूचर तो हमेशा रहेगा ही डिजिटल का, और अलोंग विथ AI, अलोंग विथ इंटेलिजेंस, वो अधूरा है. इट इज लाइक जैसे हम बोलते हैं कि सोलार सिस्टम आया है फॉर गेटिंग जनरेटिंग इन इलेक्ट्रिसिटी. So without solar system, people was not aware about कि हम भी बिजनेस में हम भी बिजली जनरेट कर सकते हैं. अपने एनर्जी लेवल इतना हमारे यहाँ पे है, उसको कैसे यूटिलाइज करें, पीपल वाज नॉट अवेयर. बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम वो चीज कर पाए, दैट सोर्सेस कहाँ कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. सिमिलर वे AI also, it's a base technology which is going to have connect with the digital marketing in India and all over pan level. और इसके अलावा कोई और solution नहीं है, because it's like if you eat something but you also drink. अगर आप सिर्फ खाना खाएंगे तो आपको हिचकी आना चालू हो जाती है. तो you drink to give a solution. I mean, आप जो खाते हैं उसको आप बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, है ना? तो बैलेंस करने के लिए आप लिक्विड इनटेक करते हैं. सिमिलर वे डिजिटल प्लेटफॉर्म इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ग्रो योर बिजनेस, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यू कांट रन योर बिजनेस ऑनलाइन. Okay. So this is what I feel. Yeah. Okay. So according to you, sir, आपको क्या लगता है कि will AI affect the market? No, definitely not, because जैसे अलका मैम ने भी बताया that
फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, एंड डिजिटल मार्केटिंग में हम बहुत सालों से यही करते आ रहे हैं, राइट? अगर आज हम कोई एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले 2 साल बाद वो एल्गोरिथम पे काम नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली वो अपडेट हो चुकी होगी, तो हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली AI है क्या? AI बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम बोल रहे हैं, वो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ऑटोमेशन का पॉइंट, राइट? Yes. सो एनीथिंग which automates your functions, जो भी आप कर रहे हैं उस प्रोसेस को अगर ऑटोमेट करता है वो AI होगा। लाइक इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में AI ऐसा कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो कभी अफेक्ट नहीं करेगा, इनफैक्ट हेल्प करेगा, आपको ज्यादा इंक्रीज करेगा आपके वर्क प्रोसेस को, वर्क फ्लो को। एंड ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है दैट आपकी जो बेसिकली AI को हम ऐसे भी रिलेट करते हैं दैट ह्यूमन वर्क जो है वो कम हो जाएगा एंड मोर कंप्यूटराइज्ड वर्क ज्यादा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर्स होंगे AI इनेबल्ड, उनको भी सीखने के लिए अगेन वी नीड, एंड उनको चलाने के लिए भी अगेन वी नीड अ ह्यूमन पावर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आई थिंक इन माय ओपिनियन AI विल गिव मोर पावर टू डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम बात करते हैं दैट आज अगर सबसे ज्यादा AI इनेबल कहाँ यूज होता है तो वॉइस सर्चिंग में, राइट? आने वाला टाइम जो है वो वॉइस सर्च का है। हम बताते हैं दैट एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सीरी, ये सारी चीजें जो है, ये आज आप अगर इनको ये बोलो कि ये गाना इसकी टोन चल रही है, ये बस ऐसे सुन के मुझे गाने का नाम बताओ, तो वो भी अपने आप को 1 सेकंड में बता देगा वो, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक ऑटोमेशन है ना। अगर यही चीज अगर हम नहीं होता ये चीज, तो हमें पूछना पड़ता है लोगों को कि यार ये क्या चीज चल रही है, राइट? तो वो एक छोटा सा एग्जांपल है, बट मेरे अकॉर्डिंगली वॉइस सर्च बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट है। और एज एन SEO, एज एन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, हम जो क्लाइंट्स के लिए करते हैं उनमें हम आज सभी लोग वॉइस सर्च को टारगेट करते ही हैं, क्योंकि जिस तरीके के कीवर्ड्स आज जो लोग धीरे धीरे वॉइस सर्च, हाँ ये चीज मैं बोल सकता हूँ दैट यूजर्स के लिए, जो यूजर्स हैं हमारे, जो क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके जो वापस यूजर्स हैं उनके लिए थोड़ा इजीनेस आ जाएगा। बिकॉज पहले बहुत सारे हम जब डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं करता हूँ, मैं अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करता हूँ, तो पीपल यूज्ड टू गो टू शॉप्स एंड आस्क व्हाट एवर द नीड, क्या नीड है, क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है। डिजिटल मार्केटिंग आया, एवरीथिंग कम्स ऑनलाइन, बट पीपल स्टिल दे टाइप, जो भी उनको पूछना है, जो भी उनको बोलना है, तो वो सारी चीजें टाइप करके आप कर सकते हैं। लेकिन अब जो वॉइस सर्च आया है, तो उसके लिए उसकी हेल्प से उनको टाइप करना भी नहीं पड़ रहा है, एंड वो अपनी जो बात है, जो भी समझाने का उनका पॉइंट है, वो उनको समझा पा रहे हैं। तो टाइपिंग के अंदर थोड़ा सा एक ड्रॉबैक मैं अकॉर्डिंगली मैं ये समझता हूँ कि जिसको हम सर्च ऑपरेटर्स बोलते हैं, राइट? कि हम कुछ भी चीज अगर गूगल भी कर रहे हैं, तो कुछ एनालिटिकली या कुछ ऐसी टर्म्स है जो कि हमको भी नहीं पता है और सर्च कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो चीज कैसे फाइंड आउट करें जिसका नाम ही हम नहीं जानते। लेकिन हम अगर मैं आपसे जैसे अभी हम वल्बरी बात कर रहे हैं, राइट? तो उसके अंदर मैं आपको समझा पाऊंगा कि मैं क्या बोलना वाला हूँ, डू यू मीन, लाइक व्हाट डू यू नो व्हाट आई मीन। सो वही चीज वॉइस सर्च कर पाएगा। तो अगेन यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड डिजिटल मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी AI इज गोइंग टू गिव मोर पावर टू डिजिटल मार्केटिंग। सो विद दिस नोट हम ये कह सकते हैं कि AI के वजह से हम डिजिटल मार्केटिंग में और तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। क्या आप यही बोलना चाहते हैं? Yes, definitely. Yes, definitely. So मैं इस मुद्दे को और बढ़ाना चाहूंगा, इस टॉक को और आगे ले जाना चाहूंगा। हमने रिसेंटली देखिए मार्केट जैसे फ्लक्चुएट हुआ था, जैसे पैंडेमिक के वक्त लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन आ रहे थे। सो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो मार्केट को खराब करने भी आते हैं। जैसे मार्केट बहुत तेजी से जा रहा है आगे, सो मार्केट में आओ, बाल्टी डालो, मतलब जैसे ऐसी रिवर जा रही है और वहां से बाल्टी डाल के पानी जितना निकालना है निकाल लो, फिर बाद में हम देखते बैठेंगे। सो उस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जैसे कुछ लोग थे जो मार्केट खराब करने के लिए आए थे, जैसे 10 रुपीज में डिजिटल मार्केटिंग, 99 रुपीज में डिजिटल मार्केटिंग, देन सर्विसेज को बहुत कम में उन्होंने बेचा था। सो क्या आपको लगता है मैं इस मुद्दे को इसलिए छेड़ रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके एक्सपर्टाइज के ऊपर कि क्या एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए मार्केट में? क्या सभी चीजों का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए? लाइक ट्रेनिंग अगर इतने में है तो इससे कम में नहीं होनी चाहिए, या सर्विसेज इतने में है तो इतने कम में नहीं होनी चाहिए? क्या इससे फायदा होगा स्टैंडर्डाइजेशन आने से, या नुकसान होगा? तो मेरा मुद्दा यही है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या कॉस्टिंग को लेके स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए?
सो स्टार्टिंग विथ यू सर, आपको क्या लगता है कि स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए? डेफिनेटली शशांत, आई रियली, मैं अगर आपका यूजर होता पेज का तो डेफिनेटली मैं भी ये पूछता दैट आपको पूछना चाहिए. सो यस, डेफिनेटली स्टैंडर्डाइजेशन कॉस्टिंग को लेके होना चाहिए, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में यू कैन नॉट कट द कॉस्ट. लाइक ऐसा बोलते हैं कि कोई भी शक्ल देख के पैसा मांगना, लाइक कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जो मोस्टली टूरिज्म के जो मार्केट्स होते हैं वहां पे ऐसे बोलते हैं कि हाँ इनका ये लाइक दे आर फॉरेनर्स, so ask them whatever you want. But in digital marketing it cannot be done. Why? Because everything is very transparent. You can see whatever you want through analytical tools, through tracking tools, right? और यहाँ पे हर एक चीज जो है आप बिल्कुल अपने पॉइंट टू पॉइंट, जो क्लाइंट भी है, मैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा, दैट अगर मैं क्लाइंट हूँ और मैं अगर कोई चीज भी बोलता हूँ तो आप मुझे रिपोर्टिंग जब एज एन एजेंसी देते हैं या एज एन डिजिटल मार्केटर्स देते हैं तो डेफिनेटली आप हर एक चीज की, कोई लोग वीकली, कोई बाय मंथली, कोई एवरी मंथली रिपोर्ट्स देते हैं और उसमें आप हर चीज मेंशन करते हैं व्हाट एवर यू हैव डन, एंड उसके साथ में आप प्रूफ भी अटैच करते हैं. लाइक ये चीज और दुनिया में कोई भी फील्ड में नहीं हो सकती है. आप बता सकते हैं कि ये देखिए अगर हम करते हैं राइट, गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट अटैच करते हैं हम, दूसरे जो टूल्स हैं हमारे पास रैंकिंग्स के निकालने के लिए, या हमारे पास सोशल मीडिया ट्रैकर्स जो है, सारे टूल्स के हम रिपोर्ट भी अटैच करते हैं और डाउनलोडेबल होती है वो CSV के अंदर या PDF में. वो इसीलिए अटैच करते हैं टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट. सो अगर हमने काम किया है, सबसे फर्स्ट चीज ये है कि अगर हमने काम किया है, वो दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो काम को रिजल्ट भी लाएगा. और अगर रिजल्ट आ रहे हैं इसका मतलब वो वर्क का जो कॉस्टिंग हमने स्टार्टिंग में बताया दैट इज वेरी वर्थ इट. अब उस चीज को अगर मैं बोल दूं कि चलो ठीक है मैंने 50,000 बोला था, आप एक काम करो कि मुझे कम कर लो, तो ज्यादा से ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कि 40,000 45,000. लेकिन कोई और आके अगर ये बोल देता है दैट मैं ये काम सेम काम जो है 5,000 में करता हूँ, और एज अ क्लाइंट वी एज अ इंडियन यूजर, इंडियन कस्टमर, मोस्टली इन इंडिया, ज्यादातर इंडियंस जो होते हैं वो यही पैरामीटर सेट करते हैं अपनी कॉस्टिंग को लेके कि जो ज्यादा कम में करेगा हम उनको देंगे. लाइक ये ह्यूमन टेंडेंसी. तो उसके इंडियन टेंडेंसी भी मैं बोलना चाहूंगा इस चीज को, क्योंकि इंडियंस ज्यादातर यही करते हैं दैट कम में आप बताओ क्योंकि वो सामने वाला तो हमको कम में दे रहा है, दे विल नॉट लुक योर क्वालिटी ऑफ वर्क, राइट. और यही चीज मैं दोनों ही में रिलेट में कर पाऊंगा क्योंकि मैं दोनों ही चीज में वर्क कर रहा हूँ. वेब लाइसेंस जो मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, डिजिटल जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कंपनी है, दोनों में यही चीज होता है. लोग सीखने के लिए भी, चलो मैं अगर एजेंसी की बात करूँ तो वो आपका बिजनेस है, बट सीखने के लिए एजुकेशन इज योर लाइफ टाइम एसेट. यू कैन नॉट आप वहाँ पे बार्गेन, यू कैन नॉट बार्गेन इन द एजुकेशन. आप कभी कॉलेज में गए तो वहाँ पे आपने ये थोड़ी ना बोला ये कोर्स सब कर रहे हैं मेरे को कम में दो, ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप लोगे आप, और वो भी कितनी ले लोगे, राइट. उसके लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा. तो जो 499 वाले 399 वाले जो आपने कोर्स बताए, हम लोग भी वो देखते हैं एड्स, और पीपल कम टू अस, द कैंडिडेट्स जो पढ़ रहे हैं और जो लीड है वो भी, और वो आके बोलते हैं कि सर ये क्या चीज है, आप अगर कोई चीज के लिए 20,000 25,000 बिल चार्ज कर रहे हैं और ये 200-500 रुपए में कैसे, और वही सारे मॉड्यूल. सो लाइक उनके लिए वो एक बहुत सिंपल चीज होती है. मैं बताना चाहूंगा सारे यूजर्स को आपके पेज के दैट अगर आपको ऐसा सीखना है वीडियोस के थ्रू, तो आप लोग सिर्फ यूट्यूब पे जाइए, वो 200 रुपए भी मत बिगाड़िए, क्योंकि यूट्यूब पे भी आपको वो चीज मिल जाएगी. क्योंकि जो लोग है वो सारी गोरिल्ला मार्केटिंग कहते हैं हम लोग, राइट. गोरिल्ला मार्केटिंग का मतलब यही है कि एक कोई चीज, कोई अपनी जो हम जानते हैं जिसमें हम वी आर गुड एट, वो हमें अगर सेल करना है तो उसका कुछ पार्ट हम फ्री में दे देंगे, जो कि यूट्यूब पे लोग करते हैं. लेकिन हम लोग वो नहीं देखते कि उन लोगों को मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि आप जाओ यूट्यूब पे और वो देखो, वहां पे आप सब कुछ सीख जाओगे. वहां पे टाइटल में ये लिखा होगा कंप्लीट गाइड ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगी. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां पे आप जब जाओगे तो आपको वो प्राइस भरना पड़ेगा. उनका भी पेड कोर्स है, राइट. तो पेड कोर्स अगर वो दे रहे हैं तो फ्री में यूट्यूब पे क्यों देंगे. तो वही चीज यहाँ पे वो 200 रुपए 500 रुपए में भी दे देते हैं, वो चीज भी फ्री में नहीं देना चाहते. तो वो बस वही है, अगर आपको वीडियो को देख के सीखना है. अगर मैं चलो ये बोलता हूँ कि कोई ऐसा यूजर है, यूट्यूबर है, जो कि फ्री में सच में भी सिखा रहा है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते थे तो कभी भी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग कंपनीज या इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर जो भी है वो नहीं बनते. क्यों नहीं बनते? क्योंकि आई गेस मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका भी एक वीडियो देखा था दैट वो समझा रहे थे कि डिफरेंट बिटवीन नॉलेज एंड स्किल्स, राइट. सो अगर आपको नॉलेज लेना है तो आप यूट्यूब देखो, ब्लॉग्स पढ़ो, इंटरनेट इज देयर, यू कैन लेवरेज द इंटरनेट, आपको नॉलेज मिलेगा डेफिनेटली, एंड यू कैन क्रैक द इंटरव्यू. मैं ये भी बोलता हूँ. लेकिन जब काम करने की बात आएगी तो उसके लिए स्किल्स की जरूरत है, राइट. उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया था साइकिल चलाने का, दैट साइकिल चलाने के लिए वीडियो देखो और सीख जाओ, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू, आपको साइकिल चलानी पड़ेगी,
राइट। Yes. तो वही चीज मैं यहाँ पे एग्जैक्टली तो वही चीज हम भी यहाँ पे समझाते हैं, और मैं सारे यूजर्स को भी यही बताना चाहूंगा दैट ऐसा अगर आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स नॉट अ फील्ड। डिजिटल मार्केटिंग एक प्रोसेस है सारी चीजों को करने का, एक ट्रेंडिंग और एक एडवांस प्रोसेस, जो कि एक हम बोलते हैं ना कि लिमिट को अनलिमिटेड करने वाला प्रोसेस है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग। और वही चीज हम यहाँ पे बताना मैं चाहूंगा दैट अगर आपको सीखना भी है या डिजिटल मार्केटिंग अपनी बिजनेस के लिए करानी भी है, आपको कॉस्टिंग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर डिजिटल मार्केटिंग का हम रेशियो देखें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से 5 टाइम ज्यादा अगर आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए से 20 रुपए 25 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर वही 10 रुपए अगर यहाँ पे आप खर्च कर रहे हो तो आपको 100 रुपीज मिलने के चांसेस, राइट। तो 1:10 का रेशियो चलता है डिजिटल मार्केटिंग में। तो आपको रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 5,000 वाला तो आपकी बिजनेस लिस्टिंग और ऑनलाइन एग्जिस्टेंस करके बैठ जाएगा, वो आपको कभी भी रिजल्ट आपको नहीं देख सकता है। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग आप वही चीज के अगर 25,000 50,000 दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपकी रैंकिंग आएगी, ट्रैफिक आएगा, जेन्युइन ट्रैफिक आएगा, डेफिनेटली यू विल गेट द सेल्स कन्वर्जन्स, राइट। तो अगर उस चीज को हम या तो समझा के अवेयर करके बता सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन उस चीज पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैम आप भी इसको एग्री करते हैं या फिर आपके भी कुछ और पॉइंट्स है इसमें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ मुस्तफा जी से। और जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन, because in digital marketing you cannot manipulate the things. In advertisement or the traditional marketing you can manipulate the analytical report, but here you will get on time track record of your marketing investment. Like I said earlier also, when you go for advertisement on newspaper, so audience, or say, I mean, you can say your company and organization cannot track how many people have been read your newspaper or कितनों ने आपकी vacancies देखी है. But when you advertise on Facebook, a single pack of having a 500 rupees of investment, you can reach a targeted audience to according as per your requirement. So it's easy to track your audience while digital marketing. It's easy to get a quality work output from a digital marketing. Can boost your productivity of a business. It can increase your trust of having a business product and services, because जो दिखता है वो बिकता है. Nowadays this is a trend. So Yes. if you can't follow this, if you don't have a presence online, when you, even though we hire a candidate in a company, so first they understand what is the presence of the company. They go and see in Google and search it and check the company's portfolio. Correct? So जब तक आपका प्रेजेंस नहीं दिखेगा, जब तक आपके स्टैंडर्ड एंड जेन्युइन रिव्यूज नहीं दिखेंगे, दे वोंट बी ट्रस्ट यू. आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो यू मोर और मोर ट्रस्ट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन कंपेरेटिवली न्यूली स्टार्टअप प्रोडक्ट बिजनेस और ई-कॉमर्स बिजनेस. So this is again showing the standardization of your work, quality, and your through the digital marketing. Yes, of course you are investing a money, but comparatively traditional marketing is completely 50%, and you are completely covering your global market through digital marketing. This is the best way to grow and maintain and increase your rate of ROI of a business without doing any face-to-face interaction and going in a market. Okay. Yeah. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था मैम, वो नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछने से पहले मैं आपसे एक ऐसा व्यू शेयर करना चाहूँगा. ये मेरा व्यू था. ओके, जब मैं स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग, और मैं ये क्वेश्चन आपको भी पूछना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा क्लाइंट मीट हुआ था आपका जिसके वक्त आपको थोड़ा हंसी आ गई, या फिर अ क्लाइंट कॉल विच मेक यू लाफ एट दैट मोमेंट, आपको थोड़ा बहुत आया था कि यार ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या हो गया है, मीन्स इनको नहीं समझ रहा है या मुझे नहीं समझ रहा है. कभी कभी होता है कि लोगों को पता होता है कि मुझे ये चीज बहुत अच्छे से आती है शीशांत, मुझे मत बताओ, एंड व्हेन वी आर पिनिंग डाउन दैट क्वेश्चन, फिर उनको समझ में आता है नहीं यार इसके पास जो क्वेश्चन था ये वैलिड था. जैसे मैं अपना एक एग्जांपल से शेयर करना चाहूँगा. एक नागपुर में बहुत अच्छे ट्रेडिशनल मार्केटिंग होर्डिंग अगर आप देखेंगे, नहीं क्या होर्डिंग रहता है नागपुर में, आपने हर जगह देखा होगा.
सो वो होर्डिंग में ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, उसके ओनर थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर वो देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे। तो मैं उनकी होर्डिंग खाली थी, नागपुर में बहुत जगह जगह पे उनकी होर्डिंग है, तो मैं एक दिन देख रहा था उनकी होर्डिंग खाली खाली दिख रही थी। तो वहाँ पे नंबर लिखा होता है, हर होर्डिंग में नीचे नंबर लिखा होता है कि अगर आपको होर्डिंग में यहाँ पे मार्केटिंग करनी है तो आप हमें कॉल कीजिए। तो मैं जस्ट उनको कॉल किया एंड मैंने उनको कहा कि सर ये होर्डिंग थोड़ी खाली खाली दिख रही है, क्या क्या हो रहा है सर, मीन्स ऐसे ही कॉल किया था मैंने। मैं डिजिटल मार्केटिंग से बिलोंग करता हूँ, क्या हम टाई अप कर सकते हैं क्या, ताकि मैं अपने क्लाइंट आपको दे दूँ या फिर आपके क्लाइंट कुछ हो जो मुझे मिल सके। तो मैं उनके ऑफिस गया, उनको अच्छा लगा आइडिया, तो मैं उनके ऑफिस गया एंड मैं उनसे जब क्वेश्चन एंड आंसरिंग कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, रिक्वायरमेंट्स जानने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने उनको सारी चीजें बताया कि सर गूगल एडवर्ड ये होता है, फेसबुक एड्स ये होता है, ट्विटर एड्स ये होता है, लिंक्डइन एड ये होता है, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, एसईओ करते हैं, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ इसके बारे में। देन उन्होंने सडनली वहीं पे बोल दिया कि शशांक ये सब मुझे भी आता है, मैं खुद गूगल एडवर्ड करता हूँ, मीन्स गूगल एडवर्ड बोला उन्होंने। तो मैंने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, सी गूगल एडवर्ड में एक सिंपल, ये तो सभी को पता है जो ट्रेनिंग किए हुए होंगे। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, सर कीवर्ड का बिडिंग क्या रखे थे? तो इसे सेशन कीवर्ड का बिडिंग भी होता है क्या? तो मुझे वहां मतलब हंसी आने लगी और मैं हंसी कैसे को भी रोक पाया। फिर मैंने उनको बताया, सर देखिए डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का जो गूगल एडवर्ड है वो गूगल एडवर्ड का एक्सप्रेस वर्जन है, शॉर्ट वर्जन है, जिसमें आपको कीवर्ड पहले नहीं दिखाता था, अभी शायद दिखाने लगा हूँ, अपडेशन आ गया होगा, बट पहले नहीं दिखाता था। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल था, मेरा एक क्लाइंट कॉल था। क्या ऐसा कुछ क्लाइंट कॉल आपके साथ हुआ है? सो स्टार्टिंग विथ यू सर, मुस्तफा सर, क्या ऐसा कोई कुछ ऐसा क्लाइंट कॉल हुआ था आपके साथ? सो बेसिकली क्लाइंट कॉल में तो मुझे सब भारतीय मिले हैं वैसे शशांक, लेकिन मैं एक कैंडिडेट की बात बताना चाहूँगा। दैट एक कैंडिडेट आया, वो बोले कि सर मैंने पूरी ट्रेनिंग कर ली है, मुझे डेवलपमेंट भी आता है और मुझे बस जो है पीपीसी सीखना है। ओके तो मैंने कहा कि ठीक है, इसका मतलब फिर मैंने उसको समझाने लगा, मैंने कहा ठीक है, मतलब एसईएम के बारे में जानो। नहीं सर एसईएम नहीं, मुझे सिर्फ पीपीसी सीखना है। तो वहाँ पे डेफिनेटली आई हैड टू कंट्रोल, क्योंकि वो बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। मैं ये जो जैसे मैं बोल रहा हूँ वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बोला तो वो बोले कि सर आप एक काम करो ना, आप मुझे, क्योंकि उसका मेन फोकस था कि मैं कैसे भी करके इसकी प्राइस जो है बिल्कुल वही वो 499 वाला पढ़ने वाला था। तो उसने मुझे यही बोला कि सर मुझे पीपीसी सीखना है, एंड आई वाज लाइक कि मैं वही बता रहा हूँ आपको कि एससीएम का पार्ट है पीपीसी। पीपीसी क्या है? तो पेपर क्लिक। मैंने कहा तो वही तो चाहिए, वो क्या है पेपर क्लिक? तो आपने फुल फॉर्म बताया है, क्या चीज है? एंड देन सडनली लाइक यू नो आई एंडेड विद, मैं उसको पूरा का पूरा फ्री में काउंसलिंग के अंदर ही पूरा का पूरा सिखाने बैठा कि भैया सबसे पहले तो आप ये सीखो कि दैट पीपीसी इज जस्ट अ टाइप ऑफ बिडिंग, नथिंग एल्स। क्योंकि ये चीज मैं बताना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को भी, दैट यू नो पीपीसी और एससीएम और पेड मार्केटिंग और ये सारी चीजें इज वन एंड द सेम थिंग। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। यस यस। एंड मार्केटिंग सारे के सारे, जिसके अंदर अगर आप सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहे हो, उसमें गूगल यूज सर्च इंजन को ले रहे हो, उसका टूल यूज कर रहे हो, उस टूल का एक टाइप है पीपीसी, नथिंग एल्स। और मैं ये डेफिनेटली अवेयरनेस फैलाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है वहां पे जो जॉब की पोजीशंस आती है, उनका पोजीशन का नाम ही पीपीसी एक्सपर्ट होता है। राइट, इसका मतलब तो ये है कि वो कभी सीपीए और सीपीएम और उन सब पे तो बिडिंग करेंगे ही, क्योंकि पीपीसी एक्सपर्ट ही ले रहे हो। राइट, सो दिस इज द मोमेंट दैट मुझे शेयर करना है और इससे अवेयरनेस भी फैलानी है, दैट पीपीसी इज नथिंग, जस्ट अ टाइप ऑफ बिडिंग, और एसईएम जो होता है वो सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आता है। तो यही मेरा मोमेंट था। एंड अप टू यू मैम, कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, मींस कोई क्लाइंट कॉल या फिर कोई स्टूडेंट का, जैसे सर ने बताया, कुछ ऐसा फनी मोमेंट था, लाफ एट कुछ मोमेंट था? नहीं, आई डोंट से दैट द मोमेंट वाज लाफ अ मोमेंट, बट आई कैन से दिस, जब से ये फेसबुक ने डायरेक्ट यूजर्स को बूस्ट योर पोस्ट का ऑप्शन दिया है, every audience or every user, single user, they feel that they can go and run a paid ads on Facebook or Insta,
but that is not a right way to do digital marketing as a paid investment. There are some protocols which we need to follow. That's why we are as a digital expert who are there in the market who can help you to maintain and get a best output for your business. सो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे साथ तो इनफैक्ट ये होता है कि 40% तो रेशियो मैं बोल सकती हूँ आउट ऑफ 100, जिसमें से जब भी मैं डील करती हूँ क्लाइंट से तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि पेड मार्केटिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं, कर ही रहे यस कर ही रहे हैं। तो मैं पूछती हूँ कि सर क्या कर रहे हैं पेड मार्केटिंग में आप? तो बोलते हैं हम बूस्ट कर रहे हैं एड्स को, वो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो मैंने कहा सर बूस्ट कैसे करते हैं? तो उसमें ऑप्शन आता है फेसबुक में, कोई भी एड आप पोस्ट करो, उसको आप बूस्ट कर लो, ऑडियंस आप सिलेक्ट करो, बजट सिलेक्ट करेक्ट ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, बजट डाल सकते हैं, एज ग्रुप कर सकते हैं, but they don't know that that is not the actual you will get the output because that is not right way. इसमें क्या होता है, आप 200 रुपए लगाते हैं, 500 रुपए लगाते हैं, बट इसमें आपका 500 रुपीज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर यू, बट 500 रुपए फेसबुक के लिए बहुत अच्छा अमाउंट है to earn from you. This kind of a business, I mean generation of a business. It's not a good way to target basically. या जैसे जैसे आप बोल रहे हैं ना कि फेसबुक या कहीं पे भी आप ऐड देखते हैं, 499 में आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लो, 399 में पढ़ लो, आजकल तो ये भी आता है कि 299 में आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीख सकते हैं। तो मैडम 99 रुपीज में भी बेचा जा रहा है ना। हाँ, तो ये दिस इज ऑल द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ये चीजें देख रहे हैं, दैट इज जस्ट टू गेट द ऑडियंस डेटा, कलेक्ट द ऑडियंस डेटा। आप में हम एज ए लोकल मार्केट हम आपको बोलते हैं XYZ अमाउंट पे करने के लिए विच यू फील इट्स वेरी हायर साइड, बट वी डोंट टेक 100% एडवांस, बट आप 500 रुपए एडवांस देने के लिए फ्री रहते हैं। बट आप ये ध्यान में रखिए कि आप 500 रुपीज पे करते तो है, एडवांस पे करते हैं, जो डेटा वहाँ पे सेव होता है उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं या ऑनलाइन आप पढ़ लेते हैं, बट लॉन्गर सपोर्ट के लिए आपको कोई कॉल नंबर नहीं होता, कोई ईमेल सपोर्ट नहीं होता, and they just take a money and give you already recorded videos and notes. That's fair enough. Even you don't know the parameters, you don't know the every updations of Google algorithms. हर क्वार्टर थर्ड मंथ में और क्वार्टरली गूगल के कई algorithms चेंज होते हैं, तो अवेयरनेस नहीं होता है आपको। आप क्या करते हैं कि जस्ट आप जैसे सर ने बोला कि मैंने ऐसे देखा कि मैंने तो बाकी सब पढ़ लिया, मुझे सिर्फ PPC पढ़ना है, तो ऐसे भी कई कैंडिडेट हम हैंडल करते हैं और उनको हम अच्छे से समझाते हैं, बिकॉज आई डू काउंसलिंग। तो मेरा काम है कि आपने 500 रुपए में पढ़ाई की है, दैट इज नॉट प्रॉब्लम फॉर मी, अच्छी बात है, लेकिन उस 500 रुपीज में आप क्या सीख रहे हैं और उसको सीखने के बाद आपने कितने इंटरव्यूज दिए और कितनों में आप रिजेक्ट हुए हैं, इससे आप एनालिसिस करिए। या yes. बराबर। So एक और एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन था आप दोनों से कि ये तो था एक छोटा सा मोमेंट, क्लाइंट कॉल वाला मोमेंट, क्या ऐसा कोई मोमेंट आया था आपके लाइफ में जब आपका करियर एक शिफ्ट किया था, मीन्स एनी अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ योर करियर जहां से आपको एक बूस्ट मिला था कि नहीं अब ये करियर जो है ये और आगे जाने वाला है और मैं इसमें एक नया मुकाम हासिल करने वाला हूँ, ऐसा कुछ ऐसा अनफॉरगेटेबल मोमेंट आपकी लाइफ में था? तो स्टार्टिंग विद यू सर। सो यस डेफिनेटली मेरी लाइफ में भी था, बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे मोमेंट आए जिन्होंने एकदम बहुत ज़्यादा जल्दी से किक स्टार्ट दिया है और काफ़ी ज़्यादा उसमें ग्रोथ भी है। बट इस चीज़ को मैं ऐसे रिलेट करना चाहूँगा जैसे कि कितनी बार अगर अपन किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, मे बी यू नो फेसबुक मार्केटिंग में भी SEO या मे बी CRO या जो भी चीज़, तो उस चीज़ में हम लोग को ये चीज़ हमें भी अपग्रेड होना पड़ता है बहुत बार, राइट यू नो, क्योंकि एल्गोरिथम्स कीप्स ऑन चेंजेस एवरी डे। हर आप दूसरे दिन देखेंगे तो मॉज का हीट बार और सैमरज का हीट मैप आपको बहुत सारे तार चढ़ाव और अप्स एंड डाउन्स बताता है। सो दोज आर द हिट्स जो कि वेबसाइट्स को लगते हैं और वो पूरी की पूरी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड करते हैं और हमें बताते हैं। तो उस केस में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, दैट मोस्टली होता है दैट 2018 में देयर वाज एन अपडेट, मेरी अपडेट आई थी जिसमें जितने भी हेल्थ रिलेटेड क्लाइंट्स थे
Okay. हेल्थ नीश से, उन सबको वो सब बहुत ज्यादा हिट हुए थे. एंड आई हैव 3 क्लाइंट्स एट दैट मोमेंट जो कि प्योरली हेल्थ नीश से थे. और सभी की फॉर्चुनेटली काफी अच्छी रैंकिंग्स थी. दे वर गेटिंग गुड ट्रैफिक, दे वर एंड ट्रैफिक वाज कन्वर्टिंग इनटू द सेल्स. एंड बहुत लंबे क्लाइंट्स थे. लाइक डिजिटल मार्केटिंग में ये भी बोला जाता है इंडिया में खास करके दैट एक डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट की जो एज होती है वो एक 3 मंथ से स्टार्ट होती है और 6 मंथ तक मैक्सिमम जाता है. राइट. सो इन दैट एस्पेक्ट वो तीनों ही क्लाइंट जो थे वो मोर देन एक ईयर से मेरे साथ थे बने हुए. और उनको काफी अच्छा चल रहा था. एंड सडनली this algorithm hit the all three of them, and उनकी rankings गायब ही हो गई, like out of hundreds. Okay. अब उन लोगों को ये लगा कि हमने काम बंद कर दिया बेसिकली, क्योंकि हम ये भी बोल चुके थे पहले थ्रू आउट द ईयर दैट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. हम डेली काम करते हैं तभी आपकी रैंकिंग बनी रहती है. आपकी रैंकिंग नीचे नहीं जाती है, दूसरे लोग आपसे ऊपर आते हैं बेसिकली. ये मैं एसईओ की बात बता रहा हूँ डेफिनेटली, इसीलिए मैं रैंकिंग्स की बात कर रहा हूँ एसईओ और एसईएम दोनों में ही. सो वो तीनों ही यही क्लाइंट थे और उनको समझाना बहुत मुश्किल था. बट सडनली क्योंकि बहुत जेन्युइन काम किया हुआ था उन पे, वाइट हेड जिसे आप बोलते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसपे स्पैमी था. तो कुछ हफ्ते भर बाद वापस से 100 से वो लोग टॉप 10 में टॉप 5 में जहाँ उनकी रैंकिंग थी वो आई थी. उनके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, एक को मेल बहुत बड़े करने पड़े मुझे. बट या उनकी वजह से उन लोगों ने काफी तीनों ही क्लाइंट्स के रेफरेंस से बहुत ज्यादा और भी क्लाइंट्स आए. और मैं सभी को ये भी बताना चाहूंगा लाइक ये एक बहुत अच्छा तरीका है लर्निंग का. जो भी डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करते हैं या मोस्टली जो जॉब करते हैं या अभी अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, दैट डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग द फ्रीलांस क्लाइंट्स. क्योंकि सबसे ज्यादा जो लर्निंग आपको मिलती है वो फ्रीलांसिंग क्लाइंट से ही मिलती है, क्योंकि वहां पे आप खुद मैनेज कर रहे होते हो, आप ही पीओसी होते हो, आप ही उनको अप्रोच कर रहे होते हो, आपको ही रिपोर्टिंग देनी होती है, आपको ही काम करना होता है, आउट ऑफ एवरीथिंग, ग्रैबिंग से लेके डिलीवरी तक हर एक चीज आपको करनी होती है. तो ये आपको बहुत ज्यादा लर्निंग देती है. और मेरे लिए भी मैं यही बताऊंगा, इन माई करियर व्हेन आई वाज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, बिफोर दैट टीम लीड, बिफोर दैट एग्जिट, ये सारी चीजों के अंदर मैंने भी बहुत फेस किया है. मैं कभी भी डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग मैंने कभी भी नहीं छोड़ी. और उसी की वजह से जैसे कि मैं अभी बोलता हूँ दैट 360 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट जो मैं बन पाया वो इसीलिए बन पाया क्योंकि आई स्टार्टेड माय करियर इन अ जॉब. लाइक अगर मैं जॉब की बात करूँ तो एज एन एसईओ एग्जीक्यूटिव ओनली. तो एसईओ में ही मैं एक बाउंड होकर रह जाता, जो कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ हैं उस टाइम पे, वो आज भी हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं एसईओ के हैं, लेकिन वो एसईओ के ही है. एंड 360 जो मेरे को ये नॉलेज मिला वो जस्ट बिकॉज ऑफ, मैं बोलना चाहूंगा, फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स के थ्रू ही मिला है. और क्योंकि उनके लिए सभी चीज करनी पड़ती है, आपको पिच भी करना रहता है आगे से, और यही चीज मेरे को बहुत ज्यादा बूम पे लेके आए अपने फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स. थैंक यू सर. आपके लिए कैसा रहेगा मैम ये मींस एनी अनफॉरगेटेबल मोमेंट जो आपके करियर को शिफ्ट कर दिया, या आपके पास ऐसा कोई मोमेंट है मैम? यस है, बट मैं उसको अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन अ पॉजिटिव वे लूंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब तक आपको मार लात नहीं पड़ती तब तक आप खड़े नहीं होते हैं, है ना. तो वो एक काइंड ऑफ वही थी, और उसके बाद ही किक मिली है कि यस ऑफ कोर्स आप आगे, आप में वो स्किल्स है और क्वालिटी है तो आप अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आप उस लेवल को अचीव कर सकते हैं, टू बिकम सीईओ, टू बिकम एमडी और वीपी. बट मैंने वो चूज ना करते हुए 2011 में, नाउ आप सभी को पता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है. अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो भी एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कलीग्स के साथ आपका कंपटीशन होता है. व्हेन यू आर देयर इन द मार्केट एज ए एंटरप्रेन्योर तो आपको दूसरे कंपनीज के साथ कंपटीशन होता है. तो जैसे आप क्या बेस्ट दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, लाइक बिगिनिंग में जैसे मुस्तफा जी बोले कि पैसे से लोग देखते हैं कि जो मुझे कम पैसों में सर्विस देगा विल टेक देयर सर्विसेज, बट कम पैसे में जितना दोगे उतना ही मिलेगा, है ना. You cannot analyze that amount, but if you want to get a positive and good response and quality services, so you have to invest a money into it. If you are wearing a BlackBerry blazer, तो obviously वो 2-4 हजार में तो नहीं आता है. You wanted to make more comfortable while wearing and dressed up and wanted to pursue your good personality. तो obviously you try to invest something into it. The same way मेरे साथ ये हुआ था कि yes होता है कि आप बहुत
पैशनेटेड होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, तो हर चीज में आई कैन डू वाला होता है. So the other colleagues and the other team members will feel jealous, little bit jealous with you. Yeah. So उस मोमेंट में ऐसा था कि यस, वो मोमेंट के होने की वजह से मुझे मेरा जो 5 years जिस कंपनी में मैंने काम किया वो कंपनी मुझे छोड़नी पड़ी. उसके बाद मैंने अपना न्यू कंपनी में मैं गई. वहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस को लेके उस कंपनी ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया, इतना प्रमोट किया, इतना ज्यादा एनकरेज किया कि मेरे जो डायरेक्टर्स थे वो लोग सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी थे, एंड आई वाज लाइक जस्ट साइनिंग अथॉरिटी छोड़ के मैं सारे काम देखती थी. सो इट वाज लाइक फाइन यार, इफ आई कैन हैंडल मल्टीटास्किंग देन व्हाई शुडंट आई स्टार्ट माय ओन. यस डेफिनेटली. सो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला. मेरे कलीग्स ने मुझे प्रमोट किया कि तुम सब चीज तो देख रही हो, देन व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन एज एन इंडिविजुअल. So 2013 में I have started as a trainee institute as an OSK consultant, and slowly I got to get a call from a client that wanted to develop a website or wanted to go for social media advertisement, because initially when it was 2010 में जैसे थोड़ा बूम हुआ अपने इंडिया में डिजिटल का, तो 2013 में it was only a social media marketing, not as an SEO, not the other SEM and nothing else. फिर जैसे जैसे सोशल मीडिया जैसे हम काम करते गए, आई वाज नॉट वर्किंग एज ए फ्रीलांसर बट आई वाज स्टार्टेड माय ओन फर्म. तो उसी में मैंने ये चीजों को इम्प्लीमेंट करते गई और मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस को उसमें इन्वेस्ट करते या फिर उसको एग्जीक्यूट करते गई. तो उस हिसाब से आई हैव स्टार्टेड माय करियर और नाउ आई एम हियर. आई एम हैप्पी व्हाट आई हैव टेकन द डिसीजन. और अच्छी बात यह है कि आई फील थैंक्स टू द माय कलीग्स, उन्होंने जो मुझे किक दिया कि आई हैव दैट क्वालिटी दैट आई कैन स्टार्ट माय ओन. बढ़िया है. सो लास्ट आई फील वेरी पॉजिटिव. यस थैंक यू मैम. लास्टली मैं यही पूछना चाहूंगा आप दोनों से ही कि कुछ सजेशन आप दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि वो कैसे स्टार्ट करें और अपना करियर इन डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीख सकते हैं, एंड कुछ क्लाइंट्स के लिए अगर ये बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस है, अगर वो देख रहे हैं हमारा चैनल, हमारा ये शो, तो क्या उनके लिए कुछ सजेशन आप दे सकते हैं इन क्विक टाइम? सो सजेशन विल बी डेफिनेटली यही रहेगा दैट आज आप लोगों को अगर बिजनेस ओनर है, स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर है या मीडियम स्केल या लार्ज स्केल, व्हाटएवर यू आर, लाइक आपको अगर ग्रो करना है, सो हम सब स्टार्टिंग से पिछले 1 घंटे से ये चीज बता रहे हैं दैट इट्स एन काइंड ऑफ अवेयरनेस, राइट, दैट आप लोगों को अगर अपना बिजनेस फास्ट स्पीड में ज्यादा ऑडियंस तक ग्रो करना है और जल्दी ग्रो करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज द ओनली ऑप्शन. एंड यू शुड नॉट थिंक मच बिफोर बहुत सारी आज अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं जो कि आज भी चलता है, डेफिनेटली ऐसे नहीं बोल सकते हम क्योंकि उसकी रीच ज्यादा है, जो स्किललेस पीपल है उनके लिए भी काफी अच्छा है वो. लेकिन अगर न्यूज़पेपर की बात करो तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि बिल्कुल भी दे डोंट गिव अ थिंक ऑफ अ सिंगल सेकंड बिफोर गिविंग द कॉन्ट्रैक्ट टू द न्यूज़पेपर, और पर डे का वो 10,000 7,000 5,000 जितना प्राइस चार्ज करते हैं और ऐसे पूरे महीने तक का देते हैं, which convert into a 3 lakh or something like rupees, right? So lakhs of rupees अगर आप वहां पे दे रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपको इतने लाख रुपए पे करने के बाद कितना ज्यादा रिटर्न मिला. सो डेफिनेटली आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं ये चीज. और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अगर आपको इतना बजट से मैं बोलूंगा 1/4 बजट भी अगर आपका है मार्केटिंग को लेकर, तो आप डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करिए, गिव इट अ ट्राई, एंड आपको विद इन अ मंथ और 2 आपको डेफिनेटली जो अच्छे डिजिटल मार्केटर है, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, not the ones who are giving you the service, digital marketing service in very less price, like जिनके कोई हाथ पैर नहीं है, like 5,000 10,000 में अगर आपको सब कुछ दे रहे हो सारी चीजें, तो डेफिनेटली डोंट गो टू दैट, बिकॉज आपको ऑनलाइन एक्सिस्टेंस मिलेगा लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. और अगर आप किसी प्रॉपर डिजिटल मार्केटर्स एजेंसी या कंपनी या फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटर के पास जो कि टैलेंटेड है और अच्छे से रिजल्ट दे रहे हैं, उनके पास आप जाएं, आप डेफिनेटली उनका पोर्टफोलियो चेक कीजिए. अगर आपको भी अगर क्रॉस चेक करना है तो आप पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं. आप पोर्टफोलियो में ज्यादा डीप जाके उन कंपनी से, उन क्लाइंट से बात कर सकते हैं जिनका उन्होंने काम किया, वो बता रहे हैं. डेफिनेटली वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से, और रिव्यूज और वो सारी चीजें इसी चीज के लिए होती है, टू गिव यू द ट्रस्ट. एंड अगर मैं ये ट्रेनिंग कैंडिडेट्स की बात करूं अगर, तो ट्रेनिंग कैंडिडेट्स को मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको बिना ट्रेनिंग के भी सीखना है तो डेफिनेटली यू कैन लर्न. ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग भी
डिजिटल मार्केटर, मैं नहीं किया है बेसिकली, बट इट टुक 9 years of mine और 10 years of mine to reach that this level. So अगर आपको किक स्टार्ट देना है, अगर आपको एक चलती हुई ट्रेन है उसमें बैठना है, तो डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. लाइक अगर आपको 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, अगर वो ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली वो 6 महीने की या 5 महीने की जो भी अलग अलग ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग के बाद आपको इस लेवल तक पहुंच जाएंगे जो कि एक स्टार्टर बिना ट्रेनिंग के दिख रहा है, तो वो 2 साल के बाद जहाँ पे आप वहां पे तो एटलीस्ट, या 1.5 साल के बाद जहाँ पे वहां पे आप एटलीस्ट पहुंच जाएंगे. सो वो अगेन आपको एक ट्रेनिंग इज नथिंग, आपको उस लेवल तक जल्दी पहुंचाने का एक इनिशिएटिव है ट्रेनिंग कंपनीज का, इंस्टीट्यूट्स का. तो आई थिंक आप इंस्टीट्यूट्स पे भी जाइए, प्रैक्टिकली सीखिए. क्लासरूम ट्रेनिंग इज मस्ट. ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर आपको लेनी है तो आप स्क्रीन शेयर वाली ट्रेनिंग लीजिए, जहाँ पे आपको वो प्रैक्टिकली करा पा रहे हैं, ऐसे टूल्स हैं. सो अगर आप स्क्रीन शेयर वाले और ऐसे टूल्स के थ्रू अगर आपको देख रहे हैं, नॉट वीडियोस, बिकॉज आई विल नॉट रिकमेंड द वीडियोस ट्रेनिंग इन डिजिटल मार्केटिंग एटलीस्ट, क्योंकि जैसे मैम ने भी बताया, मैंने भी बताया और सुशांत आपने भी बताया कि सारी चीजें अगर वीडियो से सीखनी होती है तो ये सारी चीजें नहीं चलती. और वो इसीलिए जो लोग ट्रेनिंग, आज जो ट्रेनीज है आप उनको भी देख सकते हैं. अगेन द रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स ऑफ आवर ट्रेनीज, अगर आप उनको देखें तो आज कहाँ पे है, जिन लोगों ने इनिशिएटिव लिया, दे आर डेफिनेटली रीच देयर लेवल. जिनको जॉब चाहिए, जिनको फ्रीलांसिंग से अर्निंग करना है, जिनका बिजनेस ग्रोथ करना है, दे हैव एक्चुअली डन इट. एंड बहुत ही कम टाइम में हम ये दे पाए. क्यों दे पाए? क्योंकि वो जो क्वालिटी ट्रेनिंग हमने पिछले इतने सालों से लिए और जो काम किया है इंडस्ट्री में, वही चीज हम आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ दे रहे हैं, सारी ट्रिक्स और प्रोसेस, राइट. सो या प्रैक्टिकली आप सीखिए और ट्रेनीज, और आपको डेफिनेटली वो लेवल पे आप जो जाना चाहते हैं आप थोड़ा सा जल्दी पहुंच पाएंगे. और ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर आपको जादू की छड़ी बुला रहा है, वो आपको बोल रहा है कि हफ्ते भर में या महीने भर के अंदर आपको उस लेवल पे पहुंचा रहा है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. बिकॉज डेफिनेटली इट विल टेक टाइम. ऐसा कोई भी नहीं होता है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाएगा. वो आपको 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे की ट्रेनिंग जो देंगे, उसके अंदर जितना सिखा पाओगे तो वो आपको 2 महीने 3 महीने तक तो मिनिमम लेगा ही, राइट. सो मेरी तरफ से यही एक छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट हाँ सजेशन तो यही है. कोई बात नहीं. तो मैम आप भी इसमें एग्री करेंगे या फिर आपका भी? No, definitely I'll agree with Mustafa. और उन्होंने जैसे बोला कि आप digital marketing is a platform where you cannot only just read a book or just view a video. This is a practical session. If you wanted to be expertise into your domain, so you have to go in institute or a company or join any of the freelancer who is already working with this industry from so say 2, 3, 4 years or 5 years more than that, so that वो आपको ये बता पाएंगे कि earlier trend क्या था, आज की डेट में ट्रेंड क्या है और आगे वाले टाइम में ट्रेंड क्या रहेगा. बिकॉज व्हेन यू गो इन अ कॉलेज तो आप नया स्टार्टअप कॉलेज हार्डली ज्वाइन करते हैं. यू सी मार्केट में कौन से कॉलेज का रैंक अच्छा है, किस कॉलेज का रिजल्ट अच्छा आता है. यू गो एंड ज्वाइन दैट कॉलेज जहाँ पे पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज भी होती है. So that's the reason why you join and invest an amount of fees as in terms of fees, right? तो आप वहाँ पे 1-2 लाख रुपए पे करके आप ये चाहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी करें. So why don't you invest into digital marketing then? Yes. Here also you are also getting a knowledge of knowledge to make your career as a choice as digital marketing. यहाँ पे आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, it's a certification with your practical experience. That is important. In colleges nowadays, digital marketing subjects are available according to the university, but वहाँ पे आपको theoretical concept दिया जाता है. Yes. But to execute that theoretical concept to practical way, you have to get a support of any of company or institute where you can get to learn a practical knowledge. Yes. So if you wanted to make a career as a digital marketing for a future prospect, आप आज से शुरू करिए. Yes, of course you require 3 months, 4 months, 5 months time. You consider this as a degree or diploma for your career prospect, and you will get a best output out of it. Because nowadays digital marketing में segments है. सोशल मीडिया एक्सपर्ट होते हैं, एसईओ एक्सपर्ट होते हैं, लाइक पीपीसी एक्सपर्ट होते हैं. तो आप जितना एक्सपर्टाइज्ड प्रैक्टिकल वे में काम करेंगे उतना एक्सपर्टाइज्ड आप होते जाएंगे और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन होते जाएंगे. आप डिमांड मत करो. Nowadays you don't demand, you just understand what is the market scenario, gain the knowledge and ask for it. If you demand first and बाद में फिर knowledge लेंगे तो nobody gives you that
identity which you can get it after doing this certification or after getting a knowledge from a digital marketing course. Yes, yes, So definitely. I feel that because digital marketing don't have any criteria of education also. Anyone who Yeah. wants to go, Anyone. they can start their marketing, I mean digital marketing. As a owner, Mm-hmm. as a student, as a housewife, anyone can. A Anyone. graduate, undergraduate, postgraduate, and there is no age limit also. So Yeah. after retirement also, I would request if somebody is there who are sitting at home and wanted to gain a knowledge, do come and contact us. No problem at all. Yes. तो मैं इस सेशन को कंक्लूड करने जा रहा हूँ। ओके, सो आज हमने देखा दोस्तों, ये अभी एंड नहीं हुआ है, अभी भी सरप्राइज बाकी है जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही लोगों से। सो मैं इसे कुछ ऐसे मोड पे कंक्लूड करना चाहूंगा, कुछ चीजें बताते हुए इस पूरे सेशन को कंक्लूड करते हुए हमारे गेस्ट ऋषिकेश सर किसी वजह से हमसे जुड़ नहीं पाए, किसी वजह से। तो कभी कभी इंटरनेट का इश्यू आ जाता है, कभी कभी कुछ और चीजें डिस्टरबेंस आ जाता है, उस वजह से शायद ये हुआ होगा कि किसी वजह से सर नहीं हमारे साथ जुड़ पाए। तो मैं बस लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि हमारे गेस्ट थे आज टुनाइट इस शो में, जहाँ पे हमें इन्होंने गाइड किया, हमारे व्यूअर्स को, हमारे पेज में जितने भी फॉलोअर्स थे या फिर ये वीडियो जहाँ पे भी लोग देखने वाले हैं, उन्होंने, जैसे ऋषिकेश पंडित सर थे मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे, मुस्तफा सर थे जो उदयपुर से जुड़े थे, अलका मैम थे जो नागपुर से यहीं से जुड़े थे, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, नागपुर से। आज का जो हमारा एजेंडा था दोस्तों कि हाउ डिड दे स्टार्टेड देयर जर्नी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी सारी जर्नी बताई, जहाँ पे कुछ क्लाइंट कॉल के बारे में, कुछ मूवमेंट, अनफॉरगेटेबल मूवमेंट उन्होंने बताया हमें। एंड विल एआई अफेक्ट दिस मार्केट, ये हमने देखा। हाउ डिजिटल मार्केटिंग अवेयरनेस नाउ एंड देन, हमने जाना कि फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड सर्विसेज क्या होने वाला है। ओके, एंड बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस मैम और सर ने हमें यहाँ पे दिए थे। ओके, अगर आपको कुछ क्वेश्चन हमें पूछना होगा तो हमारा ये सेशन जो है अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है बाद में, या जैसे ये स्ट्रीम खत्म होता है या लाइव स्ट्रीम है ये, इसके बाद ये रिकॉर्डेड इसमें चला जाएगा, हमारे सारे चैनल्स में ये अवेलेबल रहेगा, IGTV, यूट्यूब, एवरी चैनल, ये वीडियो हर जगह ये अवेलेबल रहने वाला है। जहां पे भी आप क्वेश्चन पूछेंगे आपको वो आंसर जरूर मिलेगा दोस्तों। एंड द सरप्राइज जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ दोस्तों, कि आप कहीं से भी इस डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग का कोर्स करते हैं, चाहे वो उदयपुर से हो, नागपुर से हो या मुंबई से हो, सो मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर देना चाहता हूँ इन बिहाफ ऑफ माय गेस्ट। लाइक नागपुर से अगर आप OSK IT कंसल्टेंट से आप डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं, सो मैम आपको एक स्पेशल डिस्काउंट देने वाले हैं। यस मैम, आर यू एग्री विद मी? Definitely. आपको मिलेगा फ्रॉम मैम OSK IT सॉल्यूशन की तरफ से, एंड स्पेशल डिस्काउंट फ्रॉम उदयपुर। यस सर, डिजी ट्रेनर से आपको स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे अवेल किया जाएगा। अगर आप इस कोड को इनके इंस्टीट्यूट में कॉल करके बताएंगे, सारी डिटेल्स इस लाइव स्ट्रीम में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो जो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर जो है, उसका जो कूपन कोड है वो है DMSEPT20, यानी सितंबर 2020 का, ये लास्ट मंथ का 30 सितंबर तक का ये वैलिड है। अगर आप इस बार डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इस ट्रेनिंग से, लाइव सेशन से अगर आप मोटिवेट हुए हैं, सो प्लीज इसे पढ़ना जरूरी है। ओके, एंड सेकंड थिंग, द सेकंड सरप्राइज था दोस्तों आपके लिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते लेकिन हाँ बिजनेस जरूर करना चाहते हैं। सो एक एफिलिएशन पार्टनरशिप में अपने गेस्ट के बिहाफ में यहाँ पे आपको बताना जा रहा हूँ। एफिलिएशन क्या होता है कि अगर आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स नहीं करना चाहते, मान के
और आप इस ट्रेनिंग कोर्स को आगे अपने किसी अच्छे कॉन्टैक्ट्स को शेयर करना चाहते हैं और उसका परसेंटेज आपको उसमें मिलता है, यानी हमारा बिजनेस अगर होता है दोस्तों तो हम आपको उसमें से कुछ परसेंटेज देते हैं, उसको एफिलिएशन कहते हैं, यानी कमीशन बेस्ड बिजनेस। तो आप घर बैठे भी ये कमा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि एफिलिएशन अगर आप कहीं से भी करते हैं, उससे अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का एफिलिएशन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसका जो कूपन कोड है वो है DMAP10, DMAP10, इसे नोट डाउन जरूर करके रखिए। मैं आपको और एक चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों कि दुनिया में दो लोग ही अच्छा बिजनेस कर पाते हैं और अमीर बन पाते हैं। मैं वो दो लोगों का एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। पहले तो वो लोग जो किसी प्रोडक्ट को बना के बेच रहे हैं, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूँ बिल गेट्स का, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया और दुनिया के टॉप मोस्ट बिलियनियर्स में से एक हो गए। वो दुनिया के पहले बिजनेस ओनर थे जिन्होंने फर्स्ट रैंक में अपना नाम दर्ज किया है। ओके, अब दूसरे वो लोग जो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं अमेजोन के ओनर जेफ बेजोस का, जिन्होंने यहाँ का माल वहां बेचा, यहाँ का माल वहां बेचा। अमेजोन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने मार्केटिंग किया। सो आप दोनों ही क्षेत्र में देखोगे तो किसी ने प्रोडक्ट बनाया और बेचा, किसी ने सिर्फ मार्केटिंग किया, यानी बेचा, सिर्फ मार्केटिंग किया। सो दोनों ही तौर पे मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस को आप ले लीजिए, इस दुनिया में एक छोटे लेवल का बिजनेस भी या बड़े लेवल का बिजनेस भी, सभी बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग आने वाले वक्त में लगने ही वाला है। आप इसे सीख लीजिए, या फिर अगर आप नहीं सीखना चाहते, किसी और को सिखाना चाहते हैं, तो उसे ये अपॉर्चुनिटी दीजिए। और हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि बिकम आवर पार्टनर, बिकम आवर एफिलिएटेड मेंबर। और ये कोड अगर आप देते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं इस कोड के वजह से, तो डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी गई है। चाहे आप ओएस के आईटी सॉल्यूशन से जुड़ते हैं या मुस्तफा सर के डिजी ट्रेनर से जुड़ते हैं उदयपुर में, अगर आप ये देख रहे हैं, ये कोड है, आप जरूर इस कोड के जरिए हमें कॉल कीजिए। मैं बिहाफ ऑफ ऑल द ट्रेनर्स, ऑल द गेस्ट के बिहाफ में ये बोल रहा हूँ, चाहे आप वो डिजिटल पंडित, बिट पंडित जो हमारे साथ जो गेस्ट थे, ऋषिकेश पंडित सर के भी अगर आप वेबसाइट से जुड़ते हैं तो ये कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे एफिलिएटेड मेंबर बन जाएंगे। हम आपको बिजनेस से कुछ शेयर दे सकेंगे। सो ये थे हमारे दो सरप्राइजेस दोस्तों। एक, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए ढेर सारे डिस्काउंट्स है दोस्तों। एंड अगर आप हमसे बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छे ऑफर्स है दोस्तों। हाँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि आप घर बैठे ही इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो लास्टली मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा हमारे सभी गेस्ट के बिहाफ में कि थैंक यू वेरी मच दोस्तों आपका टाइम देने के लिए। और लास्ट में एक कोट सभी के बिहाफ में मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, और मैं ये खुद भी बोल रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का जर्नी जैसे मैंने स्टार्ट किया था और अभी तक जैसे जर्नी जा रही है, तो इस पूरे सेशन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ मैं फिनिश करना चाहूंगा कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की पर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। We will fight back and we will break up with this corona. See you right there at next session with next topic. Beautiful session, beautiful topic. मैं ऐसे ही सेशन के साथ और भी आने वाला हूँ दोस्तों, एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मुस्तफा सर, थैंक यू अलका मैम, एंड थैंक यू ऋषिकेश सर, अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच, See you right there at the next session. Thank you for having this wonderful session. Thank you. Thank you.